हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम और आप देख रहे हैं कडल स्पेशल सीरीज। आज की सीरीज में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी वाइट ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ऐसा करना बिल्कुल हानिकारक होता है और हानिकारक नहीं, अच्छा नहीं होता। आप प्लीज टैक्स भरिए और सही रास्ते पे चलिए। बट इस वीडियो को मैं इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बना रहा हूँ, एक बार आप इस चीज को ध्यान देना, शायद आपके लिए प्रॉफिटेबल हो या ना हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मान लो कि आपके पास 10 करोड़ रुपए ब्लैक मनी, सॉरी 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 सॉरी, मान लो कि आपके पास 10 करोड़ रुपए पड़े हुए मिल गए, रास्ते पे पड़े हुए मिल जाते हैं बात। ठीक है, आपको 10 करोड़ रुपए पड़े हुए मिल गए एंड अब आप सोचो कि मेरे को महंगी गाड़ी खरीदनी, महंगा घर खरीदना है, तो मैं कैसे खरीदूं। एज एन अकाउंटेंट मैं आपको एक सलाह देता हूँ, छोटी सी सलाह। ठीक है, 10 करोड़ रुपए अगर आप खर्च करोगे तो आपके पास इनकम टैक्स आ सकती है, ईडी रेड मार सकती है, आपको जेल हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बट मैं आपको बचाऊंगा क्योंकि मैं हूँ आपका दोस्त। पहली बात, अगर आपको 10 करोड़ रुपए रास्ते में पड़े हुए मिल जाते हैं, भगवान करे आपको मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसा दुआ करूंगा कि आप अमीर हो जाए, करोड़पति हो जाए, शायद मैं बेशक मैं गरीब रह जाऊं यार। ठीक है अब उसको करना क्या है, आप एक कैश फ्लो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो बिजनेस क्या होता है शुभम, जरा हमें ढंग से बताओ। देखो, कैश फ्लो बिजनेस हम उसको कहते हैं जिसमें हम नगद की ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसमें नो यूपीआई, नो इंटरनेट बैंकिंग, नो कार्ड वार्ड, कोई भसड़ नहीं, कोई बकचोदी नहीं। ठीक है, सॉरी फॉर द वर्ड। ठीक है, जहाँ पे आप बिल्कुल भी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते उसको कहते हैं कैश फ्लो बिजनेस, जहाँ क्या नगद ट्रांजेक्शन होती है। 2016 से पहले इंटरनेट बैंकिंग होती थी, बट वो इतना नहीं था जितना अब पीक पे है अपने। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा नगद ट्रांजेक्शन होती थी। यही था बुरा टाइम इंडिया के लिए। इंडिया को पहले गरीब क्यों कहा जाता था, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन नगद में होता था। लोग टैक्स छुपाते थे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता ही नहीं था कि वो पता करे कि लोग कितना कमा रहे हैं। उनके पास कोई सोर्स डाटा कुछ नहीं था, लोग टैक्स भर नहीं रहे थे, इसलिए अपनी कंडीशन इतनी बेकार थी देश की। अब क्या हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, हिस्ट्री निकलती है, उसके बाद वो आपको आईटीआर के लिए बोलते हैं, आप उनको टैक्स भरते हो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, बैक टू बैक। अब इन सब चीजों से बचना कैसे है, एक कोई भी एक बिजनेस पकड़ो जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड पे कोई भी इनकम टैक्स स्लैब नहीं लगता। ठीक है, जस्ट से कि आप एक फूल पत्ती का बिजनेस पकड़ लो या कोई सब्जी होगा। देखो, गरमा नाइट है, दशहरा है, दीपावली है, भाई दूज है, गोवर्धन है, बैक टू बैक फेस्टिवल है, बहुत बढ़िया बिजनेस है फूलों का। आप एक एग्रीकल्चर लैंड लो, एक लैंड लिया आपने। ठीक है, जब आप लैंड खरीदोगे तो उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है। सेकंड सरप्लस हो गया आपके पास, बोनस हो गया। दूसरी बात, अब खेती स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेबर लगाओ, जो भी लगाओ, कुछ भी करो, खेती स्टार्ट कर दो, उसको उगाओ, टमाटर उगाओ, तुम फूल उगाओ, सब उगाओ। ठीक है, उग गए, अब उसको मार्केट में लाओ, मार्केट में निकालो और उसको बेच दो। आपने दिन में मान लो 10,000 रुपए का बेच दिया सामान, 10,000 रुपए का सामान बेच दिया। जब आप बिल बनाओगे तो यहाँ पे आपको बुक को मैनिपुलेट करना है। कैसे मैनिपुलेट करोगे आप, उस 10,000 के बिल को आप दिखाओगे 1,90,000 का। आप पूछोगे शो में ये क्या बात हुई, मैंने तो 10,000 का सामान बेचे, 1,90,000 कैसे होते हैं। देखो, ऑन पेपर ये हो सकता है, 10,000 रुपए की आपने बिलिंग की, मतलब सामान बेचा। ठीक है, बट गवर्नमेंट को नहीं पता ना आपने कितने का बेचा, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन की है कैश में। बिल्कुल सही, यहाँ आप पकड़ गए। आप उसमें लिख दो 1,90,000। आप कहोगे कि लिखना है तो 1,90,000 क्यों, पूरा 10 करोड़ ही लिख दो शुभम। देखो, अगर आप 2 लाख तक की कोई पेमेंट करते हो या नगद ट्रांजेक्शन भी करते हो तो उसमें आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है और बैंक आपको आसानी से पकड़ सकता है। ठीक है, 1,90,000 जो 2 लाख से कम है, इसके लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक आपको इंसिस्ट करेगा, बट आप कहना कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं कहता कि आप 2 लाख से नीचे पैन कार्ड उसको दो बैंक वाले को। चलिए आगे चलते हैं। आपने 1,90,000 का रसीद बना ली। आप पूछोगे कि करना क्या है। अब 1,90,000 आप लेके जाओ बैंक में डिपॉजिट करवाने, अपने सेविंग या करंट अकाउंट में। ठीक है, आप कहोगे सुन तो भाऊ हमें पकड़ेंगे नहीं, मैं बताता हूँ ना कैसे होगा। देखो, 10,000 जो आपने बिजनेस से कमाए वो, और 1,80,000 जो आपको पड़े हुए नोट मिले थे ना, करोड़पति इंसान तो वहां से उठाने हैं आपको, और आपको उसमें क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, बट ध्यान रखना, अगर नोट कराए हुए तो उसको मोड़ दो, मसल दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि जब कैश फ्लो का बिजनेस चलता है तो वहाँ पे नोट की कंडीशन होती है ना, बहुत बेकार होती है, बहुत ज्यादा बेकार होती है। अगर आपके नोट अच्छे होंगे तो ये थोड़ा उनको शक हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ उसको थोड़ा मोड़ दो, गाड़ी चढ़ा दो, धूल मिट्टी कर दो, कुछ भी कर दो जो करना है। ठीक है, उसको एकदम बेकार कर दो, उसको जाओ जमा करवाओ। वो ले लेंगे, कोई पैन कार्ड नहीं मांगेंगे, पैन कार्ड नहीं मांगेंगे तो हिस्ट्री नहीं बनेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 लाख, एक दिन का आपने 1,80,000 ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट कर दिया। गवर्नमेंट आपसे क्या पूछ रही है कि आपने 1,80,000 किसको बेचा, जब आपकी हिस्ट्री नहीं है ट्रांजेक्शन की, तो किससे पूछेगी वो, कुछ नहीं। अब आप कहोगे शुभम 10 करोड़ करने में तो टाइम लग जाएगा। लोग अलग अलग तरीके निकालते हैं,
एंड दिस इज ए फेयर। ये जो आसान और फेयर तरीका है, ये वो है जिससे आप अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में चेंज कर सकते हो। एंड मैं क्या ही बोलूँ, एक जो आसान तरीका है जिसमें आप एक बिजनेस ओनर बनने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात, कई लोग कहेंगे कि शुभम हमारे फूल नहीं बिके, तो ये वैसे स्टूपिड क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता दूं, अगर आपके फूल नहीं बिके ना, आप फ्री में बेच दो। आप लोगों को फ्री में लेके जाओ, क्यों? गवर्नमेंट को नहीं पता ना आपने फ्री में बेचे हैं। आप लिख दो 1,90,000 बिलिंग पे और फ्री में फूल बेच दो। क्या भाई, अगर बिकना तो अच्छी बात है, कमाई हो रही है, नहीं बिक रहे तो फ्री में बेच दो। भाई 10 करोड़ को तो अपने कन्वर्ट करना है ना अपन को। एंड दिस इज अ सिंपल वे। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। आपको हर छोटी मोटी चीज फाइनेंशियल